हेलो एवरीवन। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में मैं बातें कर रहा हूँ। एक बात मैंने कई बार चर्चा की, हम लाइव क्लास में भी मैंने चर्चा की। किन बातों की चर्चा की कि अगर अंग्रेजी अच्छा करना चाहते हैं तो फंडामेंटल ग्रामर्स एक बहुत जरूरी चीज है। दूसरी बात टेंस और वॉइस। अब क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल ग्रामर्स में कौन सी बातें हमें सीखनी है। तो मैंने कहा कि हमें सीखना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, लिंक वर्ब क्या है, इसको जरूर सीखेगा। और दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, इसको जरूर सीखना। नहीं सीखे अंग्रेजी नहीं आएगी। ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में हटा लीजिए। अगर ये है ना, ये जो बेसिक ग्रामर्स अगर आप अच्छा नहीं करते, उसी के लिए ना मैं लेके आया हूं वो कौन सा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, लिंक वर्ब्स किसे कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो ये आपको पता है कि हम लोग शुरू कहां से करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं कहां से? लेटर से। लेटर कितने होते हैं? 26। 26 कितने होते हैं? लेटर होते हैं, है ना। 26 लेटर है। अल्फाबेट कितने होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फाबेट क्या है, एक ही होता है। पूरा ए टू जेड को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। ए को क्या बोलते हैं? लेटर कहते हैं। बी को लेटर, सी को लेटर। वही बातें करते हैं कि अगर कई वर्ड, सॉरी कई लेटर्स अगर कंबाइंड हो जाए और उसका अगर एक डेफिनेट मीनिंग हो तो वो क्या कहलाता है? वर्ड। उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक हम आपको लिख रहे हैं WRDO। WRDO ये क्या है? WRDO क्या है? इसका कोई, ये तो है ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन इसका क्या मीनिंग है? नहीं। आप अपना डिक्शनरी पलटिए, डिजिटल डिक्शनरी पलटिए, तो उसमें से अगर ये चेक कीजिएगा WRDO तो नहीं मिलेगा। अब हम लोग आते हैं, इसके अगर मीनिंग हो, कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर उसके मीनिंग हो तो वो वर्ड्स कहलाता है। जैसे WORD वर्ड, ये वर्ड क्या है, जिसका मतलब क्या होता है? कभी हम इस पे डिटेल्स में आएंगे, मैं थोड़ा सी जल्दी से मैं आता हूं। दूसरी बात है जो मैं आपको बात करूं वो सेंटेंस है। सेंटेंस किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन द सेंटेंस? सेंटेंस कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन उसका क्या हो? मीनिंग आता हो, है ना। उसके रूल के अनुसार उसके मीनिंग आना चाहिए। उसके रूल के अनुसार क्या आना चाहिए? मीनिंग आना चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसके क्या हो? मीनिंग। लेकिन मीनिंग कैसे आएगा? उसके रूल के अनुसार। ऐसे तो मीनिंग नहीं आएगा, रूल के अनुसार। तो सेंटेंस किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस उसके रूल के अनुसार। जैसे मैं बोलूं आई मैंगो ईट, आई मैंगो इट, ये सही है कि गलत है? गलत है। ये क्या है? आप बोलोगे कि सर ये गलत है, ये सही है नहीं। मैंगो इट क्या है? गलत है। क्या सही है? आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, ये सही। आई ईट अ मैंगो सही है। क्यों सही है? मैं आपको बता रहा हूं कि इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम ऐसा क्यों बोलते हैं मैंगो इट? आप क्या है कि हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है, हिंदी का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। मैं आम खाता हूं, मैं खाता हूं आम नहीं है, ये गलत है हिंदी में। मैं आम खाता हूं तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। आम क्या है? ऑब्जेक्ट। खाता क्या है? वो क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। बचपन से ना हमारे दिमाग में कौन? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो इसलिए जब भी हम अंग्रेजी बोलते हैं ना, बोलने की है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। हिंदी का गो के एक लड़के ने ट्रांसलेट बनाया, हमेशा मैं ऑलवेज आई इंग्लिश रीड। ये सही कि गलत है? गलत है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात और समझने की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताऊं। ये हमारे दिमाग में ना हमारे गुरुदेव ने हटा दी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। नहीं, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है। ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है और एडवर्ब भी आ सकता है।
मैं बिल्कुल उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले देखिए, वी ट्राई टू सी टू दिस। ये एक बातें हैं कि कभी भी हम जो स्ट्रक्चर होता अंग्रेजी का, वो क्या होता? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ना होगा, वो क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। ये एक दिमाग में याद रखेगा, दिमाग में, कि सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑप्शनल है। ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, और एडवर्ब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल फिर, ये ना, ये, हाँ जी, स्क्रीन को मैं, ये पहले जो मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब। वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट, है ना? ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट, सॉरी, एडवर्ब, है ना? दिमाग में याद रखेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, देखिएगा, कंफ्यूज होंगे आप। आई गो होम, दूसरा क्या है? आई लाइक माई होम, आई लाइक माई होम, और दिस इज माई होम, दिस इज माई होम, दिस इज माई होम। मैंने कहा सेंटेंस किसे कहते हैं? तो सेंटेंस के लिए क्या चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और उसका क्या आना चाहिए? मीनिंग। मीनिंग किसके? उसके रूल्स के अनुसार। तो वही बात है, लेकिन एक सेंटेंस होने के एडवर्ब, लेकिन हमें जो बताया जाता है यहीं तक बताया जाता है, इसके बारे में चर्चा ही नहीं होता। तो अब ये किसी से मैं पूछूं कि ये क्या है भाई, होम क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे। यहां पे होम क्या है? एडवर्ब है। यहां पे होम क्या है? एडवर्ब है। यहां पे जो माई होम है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी ऑब्जेक्ट कौन होता है? वो नाउन होता है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और इज यहां पे क्या है? लिंग वर्ब है। जानना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या है, लिंग वर्ब क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। वी मस्ट अंडरस्टैंड। इसीलिए उस कड़ी में हम शुरू कर रहे हैं, क्या शुरू कर रहे हैं? कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। आज हम बताने वाले दो बातें, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बातें करूंगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या है और दूसरा क्या, लिंग वर्ब क्या है। ये मैं, है ना, ये आप देखोगे। तो सब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं डोअर, दूसरे को टू टॉक अबाउट। उसको, इसको सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं या टू टॉक अबाउट लिख दिया आपको आसानी के लिए। यहां पे देखिए डोअर। डोअर जो वर्ड्स कहां से बना? डू में क्या लगा? ई आर लग गया। डू क्या है? वर्ब है। इसी को बोलते हैं प्रीफिक्स। एक ई आर जुट के एक नाउन बन गया। जैसे मैनेज, तो क्या बोलते हैं? मैनेजर। टीच, टीचर, है ना। प्ले, प्लेयर। डांस, डांसर। उसी ढंग से डू है। डू में क्या जुटा? ई आर, तो क्या बना? डोयर। डू मैंने क्या होता है? करना। डोयर का मतलब क्या होगा? करने वाला। जैसे प्ले मैंने खेलना, ई आर जुट गया तो प्लेयर, खेलने वाला, मतलब खिलाड़ी। यहां पे डोयर क्या है? करने वाला। क्या? काम करने वाला। जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? डोयर कहते हैं। जो काम को करता है उसे क्या बोलते हैं? डोयर। तो ये क्या है? डोयर। डोयर किसे कहते हैं? जो काम को करता है। अंग्रेजी में लिखा हुआ समवन या समथिंग दैट डज एन एक्शन, है ना। कोई
लिविंग या नॉन लिविंग, जो किसी काम को करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो आपके दिमाग में आएगा भाई नॉन लिविंग भी करता, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। मैं अभी उसकी चर्चा मैं करूंगा। ये देखिए, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, तो आई क्या हो गया यहां पे? आई क्या है? ये डोयर है। आई क्या है? डोयर है। कैसे डोयर है? ये काम कर रहा। कौन सा काम कर रहा? बोलने का। आई क्या कर रहा? बोलने का। तो ये क्या हो गया? डोयर। मैंने आई के बारे में क्या लिखा? काम कर रहा, पढ़ाने का। तो यहां पे अमित क्या है? अमित क्या है? डोयर है। नेहा इज डांसिंग, नेहा क्या है? डोयर है। नेहा क्या है? कोहली इज प्लेइंग। मैं इसमें जोड़ रहा हूं, ये फैन है। द फैन इज, द फैन इज मूविंग। मैं बोल रहा हूं, कोई स्टूडेंट है, लड़का को बोल रहे हैं कि द फैन इज मूविंग। तो फैन क्या है? लिविंग है कि नॉन लिविंग? ये क्या है? लिविंग है, घूमने का काम कर रहा। तो फैन क्या हो गया? ये सब, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। वाटर क्या है? फ्लो कर रहा। तो वाटर क्या है? डोयर है। वो वाटर क्या हो जाएगा? एयर इज ब्लोइंग, तो एयर क्या होगा? डोयर है। जो काम करता हो, वो लिविंग भी हो और नॉन लिविंग हो। ये यहां तक मुझे लगता है कि आपको आ जाना चाहिए। फिर से मैं कर रहा हूं, डोयर काम करने वाले, जो काम को करता है उसको क्या कहते हैं? डोयर कहते हैं। अब आइए, जिसके बारे में मैं बात करता हूं, जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या कहते हैं? वही है सब्जेक्ट। इसको हम लोग सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं या टू टॉक अबाउट भी बोल सकते हैं। समवन समथिंग दैट यू टॉक अबाउट, कॉल इट सब्जेक्ट। तो आई एम अ स्पीकर, तो आई यहां पे क्या है? ये अपने बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा? स्पीकर हूं। अमित काम कर रहा? नहीं। अमित क्या है? टीचर है। नेहा इज अ डांस, नेहा के बारे में बोल। कोहली इज अ प्लेयर, ये प्लेयर है तो बल्कि सब्जेक्ट है, टॉक अबाउट। हम लिख सकते हैं द फैन इज, हम फैन या मूव नहीं कर, हम उसके बारे में बोले कि फैन इज फैंटास्टिक। तो ये बारे में बात की जाए उसे क्या भी बोल सकते हैं। या अब हम लोग के किसका, उसे क्या कहते हैं? हम एक एग्जांपल दे रहा हूं। हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा? तो प्लेइंग, कौन खेल रहा? कोहली इज, तो कोहली क्या है? सब्जेक्ट है। ढंग से बोल सकते हैं, हु क्या लाता है? सब्जेक्ट लाता है। व्हाट को, व्हाट, व्हाट क्या? सब्जेक्ट भी लाएगा और ऑब्जेक्ट भी लाएगा।
what disturb you? यहां पे देखिएगा, ये what को क्या डिस्टर्ब करता है, तुमको क्या डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मी, मोबाइल, मोबाइल क्या है, सब्जेक्ट है। तो अभी ऊपर लिखा गया है कि व्हाट और हु क्या लाता है। तो एक पढ़ाने वाला हूं, WH पढ़ाऊंगा, एक एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड वीडियो में लाऊंगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और हुम का यूज, सबके WH के यूजेस मैं बहुत ही बढ़िया से पढ़ाऊंगा। ये पहले लॉन्ग वीडियो में पहला मैं आपको ला रहा हूं, और वो आप उसको देखिए और बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये एक है ना, एक बहुत ही अच्छी बात है, मैं बताऊं, एक मेरा पैशन हो गया है इन बातों के लिए कि डिजिटल दुनिया में पहुंचाना, अंग्रेजी जो भी चीजें आइडियलाइज को पहुंचाना है। डेफिनेटली एक उसी कड़ी में एक कोशिश है। आइडियलाइज 24 साल से सर्व कर रही है। एक बार दिमाग में याद रखिए, 24 साल से शुरू किया था, वो अब तक चल रहा है। 24 साल पूरा कर लिया, 25वां साल चल रहा हमारा। और वो था ऑफलाइन हम पढ़ा रहे थे। फर्स्ट टाइम हम लोग 3 अप्रैल मेरा बर्थडे है, जिसमें शायद आप जब वीडियो देखेंगे तो उसी में मैं उसको लॉन्च कर रहा हूं। 3 अप्रैल 2025 को मैं अनरिटन इंग्लिश पूरी दुनिया में जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली मैं आपको बता, अगर आपने मेहनत कर ली, 2 महीने भी ठीक ठाक मेहनत कर ली ना, आपके स्पोकन रिटन अच्छे हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। दुनिया में कोई भी महिला जो मैरिड है, उनको दिक्कत हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी अंग्रेजी, तो आप मेरे नंबर्स को कांटेक्ट कीजिए और अपना नाम रजिस्टर है तो अपने नाम को रजिस्टर्ड कीजिए। 3 अप्रैल के बाद हम आपको फोन करना शुरू करेंगे, सारे डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं। और एक और भी मैं बातें करूंगा। चलिए हम लोग आगे किसकी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है ना, मैं आसान है, हो सकता है बहुत लोग ऑब्जेक्ट का जो डेफिनेशन हम लोगों को सिखाया गया, जो क्रिया का फल पड़े, कोई लड़का बोला कर्ता का फल पड़े, क्रिया। एक और डेफिनेशन, वो भी करेक्ट डेफिनेशन है, जो रिसीव करता है, उसे भी ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन मैं एक और मैं डेफिनेशन ला रहा हूं, क्या है, वर्ड विच शोज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जो वर्ब का डिस्क्रिप्शन बताए, किसका, वर्ब का। फिर से मतलब डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्राइब है ना। डिस्क्राइब मैंने क्या होता है, वर्णन करना। डिस्क्राइब से ही डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हो। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, व्याख्या। किसका व्याख्या, वर्ब की। जो वर्ब की व्याख्या को बताए उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। वर्ब की व्याख्या। अब कोई लोग अलग अलग डेफिनेशन में, एक नया बहुत आसान वर्ब की व्याख्या देखिए। एक मैंने लिखा टीच, टीच पढ़ाता है ना। कोई आपसे पूछे पढ़ाते हो, बोला हाँ, बोला क्या पढ़ाते हो, अंग्रेजी। क्या पढ़ाते हो, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो ये इंग्लिश क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। ये इंग्लिश क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो, ऑब्जेक्ट है। एक और पूछ सकता है, पढ़ाते हो, किसको पढ़ाते हो, भाई हम अमित को पढ़ाते हैं। टीच क्या है, वर्ब। वर्ब का जो डिस्क्रिप्शन है, वर्ब की व्याख्या जो है, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। पढ़ाते हो, किसको पढ़ाते हो, तो मैं अमित को पढ़ाता हूं। तो ये क्या है,
इंग्लिश और अमित क्या है? ऑब्जेक्ट है। बहुत आसान शब्दों में कहिए, व्हाट का आंसर या हुम का आंसर। व्हाट का आंसर और हुम का आंसर वो क्या कहलाता है? जैसे मैं आपसे बातें करूं, इट खाते हो। इट क्या खाते हो? क्या खाते हो? नहीं पूछे, खाते हो, क्या खाते हो? पिज्जा खाते हैं। ये किसका डिस्क्रिप्शन है? इट का। किसका डिस्क्रिप्शन है? इट का। खाते हो, क्या खाते हो? पिज्जा। दूसरा, भाई खरीदते हो, है ना? क्या खरीद रहे हो? है ना? क्या खरीद रहे हो? शर्ट खरीद रहे हो, हम एक शर्ट खरीद रहे हैं। बाई का डिस्क्रिप्शन क्या है? शर्ट। भाई बेचते हो तो क्या बेचते हो? वो गोल्ड बेच रहे हैं, सोना बेच रहे हैं, चांदी बेच, जो भी है। तो वो सेल का क्या डिस्क्रिप्शन क्या है? आप देखिएगा, इट, बाई, ये तीन वर्ब यूज किया, तीनों का डिस्क्रिप्शन है। पहला का डिस्क्रिप्शन क्या है? इंग्लिश। दूसरा का इट का क्या? पिज्जा। कहते हैं यहां पे भी आंसर हु और व्हाट का आंसर। किसका आंसर? व्हाट और हुम का आंसर क्या लाता है? ऑब्जेक्ट लाता है। मैंने और व्हाट क्या लाता? ऑब्जेक्ट। जैसे कोई पूछे आपसे, पढ़ाते हो, है ना? पूछे कोई आदमी कि पढ़ाते हो, बोला क्या पढ़ाते हो? देखिए क्या आया, कौन सा वर्ड आया? क्या। क्या पढ़ाते हो? तो व्हाट का आंसर, क्या का आंसर क्या आया? इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। खाते हो कैसे मांगेगा? क्या से? क्या खाते हो? तो पिज्जा खाते हैं, पिज्जा खा रहे हैं। खरीदते हो, क्या खरीदते हो? तो भाई शर्ट खरीदते हैं। तो यही बात है, कह रहे हैं कि हम दो तरीके से, कि वर्ब का डिस्क्रिप्शन से भी समझे और व्हाट के आंसर से भी समझे। लेकिन व्हाट हमेशा याद रखिएगा, व्हाट हमेशा क्या लाता है? नॉन लिविंग थिंग। क्या लाता है? देखिएगा, इंग्लिश क्या है? नॉन लिविंग थिंग। पिज्जा क्या है? नॉन लिविंग थिंग। शर्ट क्या है? नॉन लिविंग थिंग। ये किसका आंसर है? व्हाट का। किसका आंसर है? क्या का। लेकिन हुम जो है, हुम भी ऑब्जेक्ट लाता है, लेकिन वो हमेशा किसको लाता है? पर्सन को। पर्सन, इंसान को। भाई पढ़ाते हो किसको? तुम किसको पढ़ाते हो? तो भाई मैं अमित को पढ़ाता हूं। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका आंसर है? हुम का। किसका आंसर? हुम का। मदद करते हो, मदद कर रहे हो, हुम आर यू हेल्पिंग? हुम आर यू हेल्पिंग? हुम माने क्या होगा? किसको या किससे। याद रखिएगा, हुम मतलब क्या होता है? किसको या किससे। किसको मदद कर रहे हो? तो मैं आई एम हेल्पिंग नेहा। मैं, ये ऑब्जेक्ट है। नेहा क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसे पकड़े? ये तो वर्ब का भी डिस्क्रिप्शन है, मदद कर रहे हो। किसको मदद कर रहे हो? तो ये किसका डिस्क्रिप्शन है? वो हेल्प का। और दूसरा कैसे? हुम का। किसको मदद कर रहे हो? तो मैं संजय को नेतृत्व दिया। तो ये संजय क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर से समझिएगा आसान भाषा में, कि तो मैं उसको बताया कि सब्जेक्ट के दो हिस्से होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है डोयर, एक होता है टू टॉक अबाउट। जो काम को करता है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और जिसके बारे में बात की जाए वही सब्जेक्ट है ना? तो मैंने उसके बाद जैसे सब्जेक्ट में एक
यहाँ क्या कर रहा, काम कर रहा है ना, डोयर है, काम कर रहा। अमित यहाँ पे क्या है, डोयर है। लेकिन मैंने कहा कि सब डोयर जो है लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा फैन है, द फैन इज मूविंग, यहाँ पे फैन क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन ये डोयर है। जिसके बारे में हम बात करें वो क्या है, वो भी क्या है, सब्जेक्ट है। तो अमित कोई काम तो कर नहीं रहा, लेकिन हम उसके बारे में बात करें कि अमित क्या प्लेयर है। दूसरी बात, तीसरी जो बात है हमने कहा ऑब्जेक्ट के बारे में, आसान शब्दों में ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वर्ब, वर्ब की व्याख्या। पढ़ाते हो, किसको पढ़ाते हो, पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो, व्हाट और हुम का आंसर, वर्ब का डिस्क्रिप्शन, पढ़ाते हो तो क्या पढ़ाते हो, अंग्रेजी पढ़ाते। तो ये टीच क्या वर्ब है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, पढ़ाना। ये आंसर, व्हाट का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। पढ़ाते हो, किसको पढ़ाते हो, अमित को, तो ये वर्ब का डिस्क्रिप्शन क्या है, अमित है। या दूसरे शब्दों में हुम का आंसर, किसको का आंसर, किससे का आंसर, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो शायद आप इसको बार बार देखिए, बहुत अच्छी इंग्लिश कीजिए। एक बात मैं वही बात करेंगे, अगर कोई लोग पटना में है, पटना में जाने वाले 3 तारीख, और उस तक मैं हर साल मैं अपनी इसमें ऑफर्स निकालता हूं अलग अलग कोर्सेज में, बहुत ही ब्यूटीफुल, सस्ता और गारंटेड है कि आपकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी होगी। मैं वही बात करता, नहीं होगा यू कैन, उतना भी कमजोर है उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर लड़का रोज आए तो 2 घंटे घर पे मेहनत कर ले, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं कि आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होगी, या आपकी जानने वाले की इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। तो यही उम्मीद के साथ